हेलो नमस्ते आदाब, आप सब कैसे हैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वासु गुप्ता व्लॉग्स। एंड मैं बहुत टाइम बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ कि कैफ़े और रेस्टोरेंट्स के ऊपर टिप्स की, क्योंकि बीच में काफ़ी बिजी था, हैड सम प्रोजेक्ट्स एंड थैंक यू फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स। पिछले वीडियोस पे सबने इतना ज़्यादा पसंद किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग की थोड़ी कंप्लेन करी, वो मैं बहुत इनिशियल टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा समझ गया हूँ चीज़ों को, सो आई एम ट्राइंग टू डू इट इवन बेटर। तो पिछले वीडियोज़ में सबने एक चीज़ बहुत कॉमन पूछी थी, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन ये था कि टिप्स कैसे है, हाउ टू ऑपरेट अ प्लेस, हाउ टू रन अ प्लेस। तो मैंने ये सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो जिस पे मैं आपको टिप्स देता हूँ कि हाउ टू ऑपरेट अ प्लेस। अकाउंटिंग का या फिर उसको कैसे ऑपरेट करना है, पेपर वर्क रिटर्न में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि अब खाली बैठे क्वारंटाइन में, इतने टाइम से वैसे भी आलस में नहीं बनाई थी वीडियोज़ के यार। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू ऑपरेट थिंग्स, की बिलिंग कैसे करनी है, कि स्टॉक का रिकॉर्ड कैसे करना है, कैसे एक आपको परफॉर्मा बनाना है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट द टिप्स जो आपको पोस्ट रनिंग का कैफ़े, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है उस चीज़ के बारे में। मुझे भी अब होगा करीबन 6 साल इस फील्ड में काम करते हुए लगातार, तो मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे पता है, काफ़ी तरीके के लोगों से मिला हूँ मैं। तो ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने काफ़ी गेन किए हैं। इवन माई फादर वॉज इनटू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, ये उनके एक्सपीरियंस भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे एकदम कायदे से, देन आई बिलीव कि अच्छा खासा आप कर लोगे। बाकी किस्मत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमेशा प्ले करती है चीज़ों में। आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, जो कि होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि आजकल आप लोग बहुत लंबी वीडियोस पसंद करते हो देखने की। सब घर पे खाली बैठे हो, इसलिए मैं तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन अब क्या कोई बात नहीं, अच्छा विद इट। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप कोई भी वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, बीट इट बी अ कैफे, रेस्टोरेंट और पब और एनीथिंग, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, नॉट इन अ पार्टनरशिप, एंड यू वांट द प्लेस टू रन, तो आपको वहाँ पे पर्सनली बैठना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। किचन से लेके, बिलिंग से लेके, ऑफिस से लेके, बैक वर्क से लेके, पेपर वर्क से लेके, जीएसटी से लेके, रजिस्ट्रेशन से, पार्किंग, इवन आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फूड वगैरह, डिलीवरीज वगैरह, सब आपको बैठ के पर्सनली देखना पड़ेगा। जहाँ पे आपने स्टाफ को पूरा काम हैंड ओवर कर दिया, वहाँ पे आपका लॉसेस शुरू। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू लुक आफ्टर थिंग्स बाय योरसेल्फ। अगर आप कोई भी जगह खोलते हो, अगर आप ये सोचते हो कि फर्स्ट मंथ में आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा आने वाला है, तो ऐसा होता है। फर्स्ट और सेकंड मंथ आपके बहुत प्रॉफिटेबल रहते हैं, क्योंकि आपकी जगह नहीं होती, लोगों को एक्सप्लोर करने का चाह होती है, तो लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। पर आपकी एक्चुअल जो आपका फिगर आता है, जो आपका ग्राफ ऊपर जाके जो एक स्टेबिलिटी आती है, वो आती है थर्ड या फोर्थ मंथ में, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा डिप करने लगता है। वहाँ पे आपको अपने बिजनेस के एक्चुअल फैक्टर्स पता चलते हैं। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप फर्स्ट या सेकंड मंथ में अपना काम शुरू कर रहे हो, बहुत मेजर एक्सपेंसेस अपने या फिर बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में मत डालिए, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि लॉस इनकर कर दे। फर्स्ट सेकंड मंथ फोकस ऑन योर वर्क, अच्छे से काम करिए, पैसा गेन करिए, बट उसको रिवॉल्व करके वापस उसी वक्त मत डालिए बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसको आप नहीं हटा सकते हो। जब आपकी जगह चल रही होती है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दिन के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे कुछ भी सामान आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी सेल से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हो कहाँ पे आप लॉस में हो। मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, कि जो रोज़ के छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड डे में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर एंड यू हैव टू थिंक बिफोर स्पेंडिंग। सो व्हेन योर प्लेस इज़ रनिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके कस्टमर्स आ रहे हैं उनको आप बहुत कायदे से ट्रीट करें, उनके कंफर्ट जोन को एकदम टॉप नॉच रखें, और उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको लें और बहुत ही पॉजिटिवली लें, और उस पर इम्प्लीमेंट करके उसको बेटर करें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि जिनको आप जितना सेटिस्फाई कर लो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिमाग में एक इंप्रेशन लेके आते हैं कि ये जगह तो ऐसी ही है, कि मेरे दोस्त ने बताया था, उसका ऐसा है वैसा है। सो उस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट मेजरली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, यू हैव टू बी देयर फॉर देम, यू हैव टू टॉक टू देम, उनको कंफर्ट फील कराइए, और उनके जितने भी फीडबैक्स हैं उनको लेके इम्प्लीमेंट करिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपकी फूड क्वालिटी और फूड क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए खाने की, और क्वांटिटी पे भी आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। रनिंग अ प्लेस इज़ नेवर ईजी। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान खुद से रखना पड़ेगा, दैट इज़ योर स्टॉकिंग। सबसे ज़्यादा अगर चोरी किसी भी रेस्टोरेंट कैफ़े फील्ड में होती है, वो होती है स्टॉक मेंटेनेंस में, जो कि होता क्या है, यूजुअली हम दे देते हैं अपने स्टाफ को कि वो हैंडल करेंगे, वहीं पे होती हैं चोरियाँ। तो जो भी स्टॉक आ रहा है, यू हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ द मार्केट प्राइसेस। जो स्टॉक आपके पास आ रहा है उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्वांटिटी मेजर करना बहुत ज़रूरी है। आटा भी आ रहा है तो उसका वेट लीजिए, अंडे भी आ रहे हैं तो उसको गिनिए, और कितने दिन में किस तरीके का कंजम्पशन हो रहा है, कहाँ वो स्टॉक जा रहा है, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना वहीं पे चोरियाँ होती हैं।
काफ़ी बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपको पता है कि चोरी हो रही है, या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपका स्टाफ इधर उधर कुछ कर रहा है, 100 रुपये की 200 रुपये की कुछ कर रहा है, बट आपको इग्नोर करना पड़ता है। पर अगर ऐसा हो रहा है कि आपके नाक के नीचे चोरी हो और आपको पता ही नहीं है कि चोरी हो रही है, तो वहाँ पे आपकी गलती है। सो यू नीड टू नो कि आपकी कहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है। इग्नोर करिए उस चीज़ को, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी, बट उसको जानिए ज़रूर एंड स्टॉक खुद से देखिए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो भी मैंने लेटली धोखा खाया जिस चीज़ में, वो ये है कि कभी भी अपना स्टॉक ओवरफिल मत करिए। जैसे कि अभी मैंने एक नया ब्रांच खोला था महानगर में, प्लांटर्स कैफ़े, उसको मैंने स्टॉक भरपूर एकदम भर दिया था। कोरोना वायरस के चक्कर में माई हाफ ऑफ द स्टॉक इज़ डेड। काफ़ी स्टॉक ऐसा हुआ जो ख़राब हो गया पड़े पड़े ड्यू टू द हीट वेव, क्योंकि उसको ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन था, निकलना अलाउड नहीं था, सब पड़े पड़े ख़राब हो गए। काफ़ी चीज़ों में कीड़े लग गए, एक्सपायर हो गए, चूहे खा गए। सो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टॉकिंग आप ऐसी करिए जो आपके 2 हफ्ते के कंजम्पशन के हिसाब से हो। 2 हफ्ते का रोटेशन रखिए कि 2 हफ्ते का सामान आया वो चला गया, उस हिसाब से आपका ईजी रहेगा, ईजी टू गो। अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, कीप दैट इन माइंड, वरना लॉस हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैं वेंडर्स को पे ऑफ कैसे करता हूँ, किस हिसाब से करता हूँ। तो एक मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं अपने सारे वेंडर्स को आइदर थर्ड डे, नहीं तो मंथ एंड पे, मैं प्रेफर करता हूँ कि थर्ड डे आप पे ऑफ कर दो। जैसे कि छोटे मोटे ऐसे वेंडर्स होते हैं, जैसे कि अब कोई दूध वाला है या सब्जी वाला है, उनको आप थर्ड डे पे ऑफ कर दो, क्योंकि होता क्या है ना, उनका जो बिल बनता वो मंथ एंड पे 60-70 हज़ार का हो जाता है। इससे अच्छा जब वो 1,000-2,000 का है, थर्ड डे फोर्थ डे आप उसको क्लियर ऑफ कर दो, वो आपको बहुत ईजी रहता है। बाकी जो वेंडर्स ऐसे हैं जिनसे आपकी बहुत रेगुलर सामान आता है, फॉर एग्जांपल जो बल्क में सामान आता है, जैसे कि कोई वेंडर है जिससे आपका आटा भी आ रहा है, सॉसेस भी आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जिनका मोटा पेमेंट बनता है, उनको आप क्या करो, उनको आप मंथ एंड में पे ऑफ करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। बट छोटे छोटे पेमेंट्स आप जल्दी क्लियर ऑफ कर दो। मार्केटिंग इज़ द की। अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चल रहा है, वो भी एक तरीके की मार्केटिंग है। अगर आप सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे हो, वो भी एक तरीके की मार्केटिंग है। बट नेवर स्टॉप मार्केटिंग। जिस दिन आपने मार्केटिंग बंद कर दी, उस दिन आपका बिजनेस हो जाएगा बंद। सो मार्केटिंग इज़ द की। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है कि आपने कोई भी नॉर्मल छोटा सा फूड काउंटर भी खोला हुआ, इट्स गोइंग वेरी गुड, ट्राई कि आप हमेशा उसको मार्केट करते रहें, हमेशा एक अपना प्रेजेंस फील कराते रहें किसी भी तरीके से, चाहे रेगुलर कस्टमर्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, बट नेवर स्टॉप मार्केटिंग का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के टाइम पे देखा है कि स्विगी, जोमेटो या फिर काफ़ी सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत अपने ऑफर्स लेके आते हैं जो उनके बेनिफिट में होते हैं, हमारे नहीं होते। फॉर एग्जांपल जोमेटो गोल्ड आया था, सारी रेस्टोरेंट कम्युनिटी ने उसको बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट उसी से, क्योंकि हमारा बहुत बुरा लॉस था। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं इनके बड़े ब्रांड्स के, जो आपको बहुत सोच के जिनको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ में पड़ गए कि आप हर चीज़ पे 30%, 40%, 50% डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपकी सेल तो हो जाएगी एक बार को, पर आप अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी मैनेज नहीं कर पाओगे, और वहाँ पे आप खाओगे धोखा। वहाँ पे आपके अच्छा क्लाइंटेज कटना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी स्कीम, तो आप अपनी खुद की स्कीम इंट्रोड्यूस करो रादर दैन गोइंग फॉर एनी बिग ब्रांड्स। डिलीवरी तक ठीक है, पर उसके आगे आई डोंट कंसिडर कि वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए जाना। रनिंग अ प्लेस, सबसे बड़ा चैलेंज एक आपके सामने आता है आपका स्टाफ को लेके। आपका स्टाफ दिमाग ख़राब कर देता है आपका, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू बिहेव लाइक अ बॉस। आपको जब उनको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू स्टैंड बाय देयर साइड। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है मामला, यू नीड टू बिहेव लाइक अ बॉस, बिकॉज एंड ऑफ द डे इवन यू आर अर्निंग, आपने भी इन्वेस्ट करा हुआ है, और कोई भी जना आके अपने मन की वजह से या फिर आपके उसमें 2 मिनट की वजह से वो कर दे, दो नॉट गोना वर्क फॉर लॉन्ग। सो यू नीड टू बिहेव लाइक अ बॉस। एक बहुत बड़ा पॉइंट क्या है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स से मुझे गाली पड़ती रहती है, दैट इज़ गिविंग फ्रीबीज़। कि सब अपने दोस्त यारों को इकट्ठा करके फ्री में खाना खिलाना। एंड ऑफ द डे होता है क्या, लॉस आप ही का हो रहा है, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट एंड ऑफ द डे यू विल बी द वन हु विल बी इनकरिंग इट। तो वो चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिएगा। बाकी कभी कभी चलता है कि पार्टी वार्टी चल रही है, दोस्त आए हैं, कभी ट्रीट दे दी, दैट इज़ फाइन, बट वो उस पे होना चाहिए जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ये नहीं कि आप लॉस में जा रहे हो, उसके बाद आप बड़ी बड़ी पार्टीज़ कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो दुनिया को कि यार मेरे पास तो ये है, वो है, ये पार्टी चल रही है, वो पार्टी चल रही है। अब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमेशा अपना जो मेन्यू है उसको लिमिटेड रखिए, चीज़ें वो रखिए जो रेगुलर सेल में आए। 1 महीने 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके मेन्यू में क्या आइटम्स हैं जो रेगुलर सेल पे जा रहे हैं, फिर आप बाकी मेन्यू को कट डाउन करके कट शॉर्ट करिए। इनिशियली हो सकता है आप बड़ा मेन्यू रखें, गुड इनफ, बट डाउन द लाइन आपको मेन्यू कट शॉर्ट करना पड़ेगा। मेन्यू कट शॉर्ट करने से आपका फ़ायदा क्या है कि जो आपका स्टॉकिंग का सामान है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। प्लस जो प्रोसेसिंग टाइम है जो किचन में आपका रहता है, अगर आप 100 चीज़ें रखोगे तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कट शॉर्ट करके कुछ आइटम रख दोगे तो जो आपका किचन स्टाफ है उसका वो प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से रखेगा। तो इट इम्प्रूव्स योर ऑर्डर टाइमिंग
एंड कॉस्ट कटिंग एक बहुत मेजर लेवल पे हो जाएगी। रीज़न क्या है कि कैफ़े बिजनेस में कितना स्टॉक आपका पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगा, कितना शेल्फ पे आपके सामान पड़ा है, आपको खुद रियलाइज़ नहीं होगा। आप 1 साल बाद एक चीज़ निकालोगे, आप देखोगे यार ये भी था मेरे पास, ऐसे तो ये कर सकता था। सो ऑलवेज कीप योर स्टॉक वेरी लिमिटेड, कीप योर मेन्यू वेरी लिमिटेड, ताकि आपका पैसा बचे। कंप्यूटर्स ठीक है, बट आई स्टिल प्रेफर कि मैं जितना भी स्टॉक आता है, मेरा इन्वेंट्री आती जाती रहती है, मैं उसको हमेशा प्लस माइनस करता रहता हूँ। मेरी सारी इन्वेंट्री मेरी आंखों के सामने रहती है मेरे ऑफिस में। जितना भी मेरा इन्वेंट्री आता है मैं उसमें प्लस करता रहता हूँ। आई हैव रिटन द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, देन आई कीप प्लसिंग एडिंग। जितना भी स्टॉक वहाँ से निकलता रहता है, किचन में जाता है, जहाँ भी जाता है, उसको मैं माइनस करता रहता हूँ। इन दैट में मेरे पास एक स्टॉक का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहता है। मुझे पता होता है मेरा कौन सा आइटम कब खत्म होने वाला है, मुझे कब उसको रीऑर्डर प्लेस करना है। इम्पॉर्टेंट, राइट इट डाउन। इन द सेम वे कंप्यूटर्स ठीक है, लेकिन आपको एक हैंडबुक अपनी लिखनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सारे अपने एक्सपेंसेस, थोड़ी मेहनत वाला काम है बट हाँ, सारे बिल्स, जितने भी आपके दिन के बिल हो रहे हैं, टेबल नंबर के अकॉर्डिंग, टेबल नंबर, बिल अमाउंट, आर दे पेइंग इन कैश और आर दे पेइंग इन कार्ड, बिल टाइमिंग कि कितने बजे का टाइम था, एंड आपकी स्टाफ की सैलरी एक पेज पे किस तरीके से बना के, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो में, आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ करूँगा। एक वो बना के ज़रूर चलिएगा। इससे आपका क्या होता है कि आपको एक अपना डे का टाइम का एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइम पे आपका रश आ रहा है, किस टाइम पे आपको खाली जा रहा है, एंड उस टाइम पे आपको अपने ऑफर्स चलाने हैं या डिस्काउंट कूपन चलाने हैं, जो करना है। प्लस होता क्या है कि जो आपका एक बैलेंस आप बना के रखते हो कि दैट यू राइटिंग एवरी बिल, एवरी टेबल, एवरी मोड ऑफ पेमेंट, प्लस अपने स्टाफ की सैलरी, प्लस एवरी एक्सपेंसेस, देन ट्रस्ट मी, कल को आप अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे भी भरोसा करते हो ना, तो कल को आपको कंप्यूटर पे और अपने हैंडबुक में डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 1-2 रुपये का डिफरेंस ही बहुत मैटर कर जाता है। कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा कहर मचा हुआ है, इसीलिए आई प्रेफर, मैं बहुत कोशिश भी हमेशा ये करता हूँ कि मैं डिजिटल पेमेंट्स पे ही ज़्यादा फोकस करूँ। ऑल दो डिजिटल पेमेंट्स में थोड़ा कट होता है, कमीशन देना पड़ता है हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, बट एंड ऑफ द डे दैट इज़ द फ्यूचर। अब करेंसी इतना लेना इज़ नॉट सेफ, सो ट्राई टू पुश एंड प्रमोट द डिजिटल करेंसी। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, गूगल UPI हो गया आपका, देन यू हैव पेटीएम, देन यू हैव फ़ोनपे। कोई भी जगह शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें क्या है कि आप हमेशा एक बफर अमाउंट लेके चलें अपने साथ में, एटलीस्ट 2 या 3 महीने का, कि जस्ट इफ इन केस, जैसे अब ये कोरोना वायरस वाला पड़ गया है, तो काफ़ी जगह ऐसी थी जो नई खुली थी, और काफ़ी जगह ऐसी थी जो नई खुली थी और अब बंद होने वाली। उसका रीज़न ये था कि किसी ने भी एक बफर अमाउंट नहीं रखा हुआ था। बफर अमाउंट इज़ एन अमाउंट जो आप अपने अकाउंट में सबमिट करते हो, जिसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ते हो, सिर्फ इमरजेंसीज़ के लिए रखते हो, कि कल को अगर आपकी जगह बंद हो जाती है, कुछ होता है या फिर किसी रीज़न से बंद हो रही है, कुछ भी हो रहा है, देन आप उस अमाउंट को यूटिलाइज़ करते हो स्टाफ की सैलरीज़ में, पेंडिंग अमाउंट्स में, जगह के रेंटल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 महीने का बफर अमाउंट, या फिर 1 महीने का ही सही, लेकिन बफर अमाउंट लेके चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ वो ये है कि जितनी भी टोटल सेल ऑफ प्रॉफिट आता है, नॉट द टोटल सेल बट हाँ टोटल प्रॉफिट, उसमें से 20% अमाउंट सेपरेट कर दीजिए एकदम, जिसको आप अपने कैफ़े के इमरजेंसी फंड्स में डालिए। बफर अमाउंट एक अलग चीज़ हो गई, इमरजेंसी फंड्स एक अलग चीज़ हो गई। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आप खुद रियलाइज़ कर जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड चीज़ क्या है ना, हमेशा मेहनत आप जितनी कर लो, लक आपका जितना साथ दे, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कोई चीज़ चलने के लिए बनती ही नहीं है, और उस टाइम पे उस चीज़ को ज़बरदस्ती खींचने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो यू नीड टू बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर उस पॉइंट से आप उस चीज़ को और आगे लेके जाओगे तो आपको उसमें और इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, और उसका कोई पॉइंट नहीं है जो आपको इन फ्यूचर लॉस ही देगा। सो इट इज़ बेटर टू बी वाइज सम टाइम, चाहे आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगाओ, कुछ लगाओ, कभी कभी बहुत हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू मूव ऑन, वरना उस चीज़ से आपको और ज़्यादा लॉस इनकर होगा जो आप देख नहीं सकते फ्यूचर में। So sometimes need to be wise. So that was it, and I hope आपको सबको पसंद आई होगी वीडियो as usual। कुछ अगर आपको और चाहिए देन प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन में। मैं काफ़ी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ जो मैं बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ, कैफ़े रिलेटेड, ट्रैवल व्लॉग्स, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको पसंद आया, यू फाउंड दीज टिप्स टू बी हेल्पफुल, देन वो टुच्चापना कर रहा हूँ, बट हाँ करना ज़रूरी है कि यूट्यूब पैसे देता है भैया। नीचे लाइक, यहाँ पे वहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब और लाइक कर दो, कमेंट करते रहना भाई, बाकी वीडियोस बनाते जाएंगे अच्छी। एंड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, हमेशा रिप्लाई करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी उनकी क्वेरीज़ हैं, पर्सनली उनसे बात करके उसको रिजॉल्व करूँ। एंड दैट वाज इट, थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, सी यू सून एंड स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना, और कोरोना वायरस चपेट में मत आइएगा। मिल के हराएंगे और मिल के मारेंगे कोरोना को। गो कोरोना।